हेलो फ्रेंड्स, मैं विराट आदर्श मिश्रा। आज देखिए हम बात करने वाले हैं कि रिकर्जन के साथ हम कैसे एक विवनाकी सीरीज का प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम ऑफ विवनाकी सीरीज बाय रिकर्जन। ओके, तो हेडर फाइल लिख लेते हैं। आराम से समझेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है। अभी रिकर्जन के प्रोग्राम थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको समझना थोड़ी सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की, तो आप भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पास कोई ना कोई एक फंक्शन बनाना पड़ेगा रिकर्जन में। रिकर्जन एक फंक्शन है। क्या है रिकर्जन? एक ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता है, खुद को ही बार बार कॉल करता है। तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम एक इंट करके, एक बिव करके, और यहाँ एक चलिए ठीक है, इसको हम अभी कुछ नहीं करते हैं। बस आप इतना अभी जान लीजिए कि एक FIB करके एक फंक्शन बनाया जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पास इंट इसलिए दिया गया है, इसलिए लिखा गया है, जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम में देखते हैं वाइड लिखते हैं, लेकिन हम वाइड यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम रिटर्न कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो फंक्शन है फिव नाम का, वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, इसलिए हम यहाँ पास इंट लिखे हैं। ओके, अभी मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखता। ठीक, एक बात और याद रखिएगा, फंक्शन को हम इन दो ब्रैकेट से ही जान पाते हैं कि ये फंक्शन है। जैसे कि मेन फंक्शन, अब मेन के बगल में जैसे कि हम मेन लिखते हैं, इंट मेन, तो मेन के बगल में इस तरीके से हम लगाते हैं, है ना। ये फंक्शन का एक डिनोटेशन मान लीजिए आप। ठीक, CLR SCR लिख देते हैं, इंड कर देते हैं, कोई एक चलिए ठीक, इसको भी छोड़ देते हैं। अब आप समझिएगा बात को, सिंपल से एक चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको मान लीजिए कितनी निकालनी है विवने की सीरीज में। 10 नंबर निकालने हैं, 20 नंबर निकालने हैं, 30 नंबर निकालने हैं, तो कुछ आपको इंटर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, है ना। तो जिस तरीके से हम नेचुरल नंबर निकालते हैं, इवन नंबर निकालते हैं कि आपको कितने इवन नंबर निकालने हैं, है ना, उसी प्रकार से हमें कितनी विवने की नंबर्स, कितने सीरीज़ में कितने नंबर निकालने हैं, उसी प्रकार से हमें कुछ नंबर इंटर करना पड़ेगा। तो मैं उसी चीज़ के लिए n लिख देता हूँ, है ना। आपको भविष्य में समझ में आ जाएगा आने वाले समय में कि ये क्या है। ओके, तो हमें इंटर भी कराना पड़ेगा, है ना, इनपुट देना पड़ेगा ना इस n में कुछ वेरिएबल। हमें कितने विवनाकी नंबर चाहिए, एक नंबर, दो, चार विवनाकी नंबर चाहिए, या फिर 10 विवनाकी नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए, तो वही चीज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, स्कैन अब भी लिख देते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अगर देखिए, जैसे कि हमने यहाँ तक तो कर दिया, स्कैन एफ तक, प्रिंट एफ तक, ये पूरा काम करने के बाद अब हमको फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि इसके बाद अब रह ही क्या गया है, कॉल करना है। लेकिन उससे पहले जब हम विवरण की सीरीज़ निकालते हैं, उससे पहले एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पास मैं लूप कर देता हूँ, नहीं चलिए अभी कुछ नहीं करता हूँ, सिंपल सा कॉल कर देता हूँ प्रोग्राम को। ये लूपिंग का कॉन्सेप्ट आपको बाद में मैं समझाता हूँ, कि अभी समझाऊँगा, है ना। इतना करने के बाद रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न 0। ठीक, कर देते हैं ब्रैकेट बंद, और अब इंट कर देते हैं। वही जो ऊपर हमने इंट FIB लिखा है ना, फिर लिखा है ना, उसी को लिख देते हैं। आप देखिए, अब ये जो यन है, ये तो पास होगा कि नहीं होगा, ये आर्गूमेंट पास होगा कि नहीं होगा किसी भी पैरामीटर में, तो वही चीज़ यहाँ पास होगी।
क्या होगी, वही चीज़ यहाँ पास होगी। तो हम इसी चीज़ को किसी भी वेरिएबल में पुट करा देते हैं, ठीक है ना। तो हम किस में पुट करा देते हैं, ए वेरिएबल में, और उसी चीज़ को ऊपर भी लिख देते हैं। ओके, सेम वही चीज़ और कुछ भी नहीं, ठीक। लेकिन सेमी कॉलम अंतिम में ज़रूर लगाएंगे ऊपर डिक्लेयर करते समय, लेकिन नीचे नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमने देखिए मेन में नहीं लगाया है, मेन में हम सेमी कॉलम नहीं लगाए हैं, उसी प्रकार से हम इंट फिव इंट ए में भी नहीं लगाएंगे। अब रिकर्जन की डेफिनेशन हमें फिर से याद करना है। वह फंक्शन जो बार बार खुद को कॉल करे उसे कहते हैं रिकर्जन। सो अब यहाँ पास थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आपने थोड़ा सा रिकर्जन पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पास हम एक कंडीशन लिखेंगे, यदि इफ़ ए की वैल्यू 1 है तो, एंड ए की वैल्यू 2 है तो क्या कर दे, रिटर्न क्या कर दे, 1 रिटर्न कर दे। ओके, अगर ए की वैल्यू 1 और 2 नहीं है तो क्या रिटर्न करे, रिटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहीं पास है, लॉजिक यही है। अब ये एफ आई बी लिख दिया ना मैंने, तो ये अब ये अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ फिर बाद में समझाता हूँ। n -1 प्लस n -2, पहले कॉल कर देते हैं n -2। अब समझिए, जैसे कि ये फंक्शन एफ आई बी नाम का फंक्शन है। ओके, अब जहाँ जहाँ एफ आई बी लिखा है ना, ये फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, या जहाँ जहाँ एफ आई बी लिखा है नीचे उस फंक्शन के अंदर, इस ब्लॉक के ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये इंट एफ आई बी के अंदर जहाँ जहाँ एफ आई बी लिखा नज़र आ रहा है, वहाँ वहाँ बार बार ये इंट ए के पास आ रहा है, बार बार ये इंट ए के पास आ रहा है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पास मैंने यन लिख दिया है, यहाँ पास ए होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे हमने लिखा ना एफ ए -1, तो ये ऊपर आएगा। जैसे एफ आई बी देखा ना, ये हमारा कंपाइलर तुरंत ऊपर आएगा। और फिर इंट ए देखेगा, इंट ए में क्या है, ए में जो कुछ भी होगा, मान लीजिए 5 है, ठीक है ना, तो 5 -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 लिखा जाएगा इसकी जगह में आप मन की आंखों से देखिए 4 लिखा जा चुका है, ठीक है। अब एफ आई बी एज ए -2, 5 था 5 -2 हो जाएगा। 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 4 7 हो जाएगा, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होगा तो कैसे, प्रिंट हमने कहीं लिखा ही नहीं है, ऊपर प्रिंट हमने कहीं लिखा ही नहीं है। अब यही चीज़ यहाँ पास हम क्या करेंगे, प्रिंट लिख देंगे। रिटर्न होके कहाँ, प्रिंट होने के लिए भी तो कहीं जाना चाहिए ना, तो प्रिंट होके यहाँ पास और यहाँ पास लिखा जाएगा। हमने कुछ लिख देते हैं, दिस इज विवनय की, नहीं इस चीज़ को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बताता हूँ वो क्यों हो जाएगा। इतना लिखने के बाद हम कर देते हैं फंक्शन को बार बार कॉल। यहाँ पास थोड़ी सा दिमाग लगाने की चीज़ है, वरना समझ में नहीं आएगा। यहाँ पास लगेगा लूप क्यों, मैं 1 मिनट में समझाता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ। हमें जितने भी विवरण की सीरीज़ निकालने हैं, जितने भी विवरण के नंबर निकालने हैं, उतने हमें लिख देना है। यहाँ पास 5 विवरण के नंबर निकालने हैं, ओके हम 5 लिख दिए, a++। अब देखिए यहाँ पास हम a की वैल्यू, अरे यार फिर से a लिख दिया मैंने, यही दिक्कत होता है मेरे साथ कि मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। हालांकि हम सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह यहाँ पास हम हर जगह ए लिख सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग वेरिएबल चूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। देखिए अब पहली बार n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है 1। हमारा ये कंडीशन चेक करेगा, फॉर लूप में जाके n की वैल्यू 1 देखा, ओके n की वैल्यू 1 बिल्कुल ट्रू है। अंदर आया, उसने ये FIBN नाम का कॉलिंग देखा, ये कॉल है, ये अभी सिर्फ कॉल है।
अभी प्रिंट के लिए नहीं आया वो, ठीक है ना। अभी वो तुरंत कॉल देखा और कॉल देखने के बाद वो तुरंत नीचे FIB फंक्शन में गया, FIB फंक्शन में गया और n में जो भी वैल्यू था 1 था, 1 यहाँ पास प्रिंट कर दिया। और हमने देखिए a=1 में क्या लिखा है, क्या रिटर्न करने को बोला है 1, और वो 1 जाके तुरंत ऊपर जाएगा और प्रिंट एफ में ये पूरा रिटर्न कर देगा, प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर आगे जाके देखेगा, फिर से फंक्शन कॉलिंग है और फंक्शन कॉलिंग के लिए फिर से आएगा और ए की वैल्यू, माफ़ कीजिएगा मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये फिर से अपडेटेशन में जाएगा, क्या जाएगा, फिर से अपडेटेशन में जाएगा और n की वैल्यू 1 से 2 कर दिया। 2 के बाद ये चेक करेगा कंडीशन, क्या 2 छोटा है 5 से, यस करेक्ट 2 छोटा है, और फिर से फंक्शन कॉलिंग हो रही है और फंक्शन कॉलिंग में a हमने नीचे खुद लिखा है अगर 2 है तो रिटर्न क्या हो, 1 हो। फिर से वही चीज़ होगा, अब फिर से अपडेटेशन होगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी और 3 होने के बाद क्या होगा, चेक करेगा ये सही है गलत है, और फिर बाद में a की वैल्यू ना 1 है यहाँ पास ना 2 है, और ये आ जाएगा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। अब इतने में आप याद रखिए कि यहाँ पास 2 है, क्या है, इतने में सिर्फ इतने में याद रखिए कि 2 है, ठीक है। अब अभी सिर्फ इतने की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, क्योंकि 3 - 1 हो गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे फिर a - 2 लिखा हुआ है, तो 3 - 2 बोल रहा है, ये 1 होता है, और 1 होता है ना, और यहाँ पे कितना था, 2 था, तो 3 + 2 5, 4 नहीं होता फिबोनाची नंबर, ठीक है, 5 होता है, तो ये जोड़ने के बाद 5 होगा और रिटर्न कर देगा, यहाँ पे रिटर्न प्रिंट हो जाएगा और फिर से जाएगा अपडेटेशन में। इसी प्रकार से 5 बार चलेगी ये प्रोसेस, ठीक। तो मैंने यहाँ पास 5 को आपके समझने के लिए लिख दिया है, आप कुछ भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे 5 में, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर या फिर ऐसे किसी कंपाइलर में यूज़ कर रहे हैं तो आप रिटर्न 0 लिखिए, लेकिन मैं यहाँ पे getcs लिख देता हूँ, ठीक है। टर्बो में यूज़ करने के लिए, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए getcs लिखा जाता है, ठीक। तो अब प्रोग्राम को कर देते हैं रन, इंटर कराते हैं 5, ये देखिए पूरे फिबोनाची नंबर लिख चुके हैं। हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं %d के आगे, ओके, जिससे वो अच्छे से नज़र आए। और हम एक चीज़ और कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैसेज प्रिंट करा देते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आए, थोड़ा सा अच्छा दिखे, दिस इज़ फिबोनाची नंबर, अब ठीक दिखेगा। चलिए हम 10 नंबर प्रिंट कराते हैं फिबोनाची के, ये देखिए मैसेज करके आ गया दिस इज़ फिबोनाची नंबर। तो यहाँ पास 10 इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पास 5 लिखा है, इसलिए 5 ही बार हमारा लूप चला, हम 10 लिख देते हैं, 10 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लिख देते हैं 10, और ये देखिए 10 फिबोनाची नंबर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा अपने से ड्राई रन कीजिएगा, अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रोग्राम को देख देख के, जैसे कि मैंने बताया है, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। आई होप आप कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, तब तक के लिए समाज का बहुत ध्यान रखिए और ख़ुद का खास ध्यान रखिए। कीप स्माइल एंड एन्जॉय योरसेल्फ।